साहब, ये आपने उनकी गुफ्तगू से नतीजा अखज़ किया है कि वो खरीदना नहीं चाहते, या ये वाकई काबीना में ऑफिशियली फैसला हुआ है और इसकी कोई प्रेस रिलीज वगैरह भी कोई आई है, ऑफिशियली इसको अनाउंस किया गया? काबीना में बिल्कुल कल फैसला हो चुका है कि हमने नहीं खरीदनी। अच्छा। बस लॉलीपॉप दिया गया है कि जी छोटे काश्तकारों को हम कैश के जरिए हम उनको कंपनसेट करेंगे। ऐसे इस तरह कंपनसेशन नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं है। मैं आपको थोड़ी रीजन बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या है पाकिस्तान के साथ। सिर्फ काश्तकार के साथ नहीं, पाकिस्तान की मईशत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है, जिसके लिए मैंने एप्लीकेशन भी दी है इंक्वायरी के लिए। प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी चीफ को, DGSIFC को, सबको मैंने दी है। हुआ ये कि पहली दफा हुआ है कि दुनिया में पाकिस्तान से गंदम का रेट बहुत कम हो गया। ये पहली दफा, वरना हमारा हमेशा रेट कम होता था और बाहर हमसे डबल रेट होता था, इसीलिए हमारी गंदम स्मगल होती थी पहले हमेशा। माफिया उस वक्त पैसा कमाता था गंदम स्मगल करके, और इस दफा गंदम इंपोर्ट करके उन्होंने पैसा कमाया। लेकिन उनके इंपोर्ट करने में जो उनके दस्तराज थे, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, वो मिनिस्ट्री थी नेशनल फूड सिक्योरिटी। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री में यह हुआ कि एक समरी मूव की गई कि इनको गंदम इंपोर्ट करने की इजाजत प्राइवेट सेक्टर को दी जाए। जब उसको इजाजत दी जा रही थी, उसको ओपन किया गया कि जितनी मर्जी वो इंपोर्ट कर लें, कैप नहीं किया गया। दुनिया में कभी नहीं होता, ना पाकिस्तान में आज तक हुआ है कि आप बाहर से कोई चीज मंगवा रहे हो, उसकी आप एक हद मुकर्रर न करें कि कितनी बार से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सही। पहली बदनीति ये थी। दूसरी बदनीति ये थी कि उसकी इंपोर्ट की डेट दी गई कि 31 मार्च तक इंपोर्ट हो सकती है, जबकि फरवरी में अपनी गंदम आ जाती है सिंध की, और मार्च में मुकम्मल तौर पर सिंध की गंदम आ जाती है। तो खालिद साहब, इस पर तो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बना दी गई है ना, जो अब पूरी तहकीकात करेगी इस वाकये की। सर वो एप्लीकेशन मैंने दी है इंक्वायरी के लिए। तीसरी ये थी जो सबसे बड़ी एक बदनीति शो हो रही है, जिसमें से 1 अप्रैल 2024 के जो नेशनल फूड सिक्योरिटी की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक जो उनके पास पिछले साल के ज़खायर मौजूद हैं, वो तकरीबन 43 लाख टन के मौजूद हैं। यानी इससे मुराद है कि उन्हें जो बाहर से इंपोर्ट की 37,85,000 ये इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल। यानी कि हद ये है कि आज भी एक जहाज लंगर अंदाज हुआ है, और सुबह जब शोर मचा है तो उसके बाद उसकी अनलोडिंग रोकी गई है, वरना वो अनलोड हो रहा था आज भी। अच्छा। आज सर 1 मई है सर, आज 2 मई है, आज 1 मई है, सॉरी आज, ठीक है जी। उसके बावजूद यानी कि वो अनलोड हो रहा था। आप अंदाजा कर लें कि यहां तक, अच्छा इसमें अरबों नहीं खरबों रुपए कमाए गए हैं। अच्छा, तीसरा बदनीति पे जो फैसला एक और हुआ, उस माफिया को अकोमोडेट करने के लिए, मैक्सिमम अकोमोडेट करने के लिए, जो इनके पास अपनी गंदम पड़ी थी फूड के पास या पास्को के पास, जो काश्तकारों से खरीदी थी हुकूमत ने, उस गंदम का रिलीज रेट था 3900 रुपया के लिए फ्लोर मिलों के लिए। उसका रेट यकदम 4785 किया गया, जो कभी आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि इतना रेट बढ़ा दें आप रिलीज के लिए, उसका रेट बढ़ा दें। वो बढ़ा दिया गया ताकि जो बाहर से गंदम आ रही है उसको अकोमोडेट किया जा सके, वो आके सेल हो। ठीक है। उन्होंने 44-45 माफिया का आप जिक्र कर रहे हैं, ये अब इसकी सरपरस्ती कर कौन रहा है? आपने एक एप्लीकेशन दी, उस पर तो प्राइम मिनिस्टर ने फौरन एक हरकत की, उन्होंने फौरन एक्शन लिया, उन्होंने हिदायत की कि इस मसले को फौरन हल किया जाए। सर उस वक्त निगरान हुकूमत थी जी, उस वक्त के सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने सारा किरदार अदा किया। नहीं, अभी आपकी रीसेंट एप्लीकेशन जो है, अभी आपकी जो रीसेंट एप्लीकेशन है, उस पर तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 2 रोज पहले ही ऑर्डर्स किए थे ना कि ये इसका कोटा बढ़ा दिया जाए, सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी का, इसमें फौरन तेजी दिखाई जाए। सर देखें सर, मैं आपको अर्ज करूं जी, जो कोटा बढ़ाया गया वो खुशाइंद बात है कि उन्होंने 4 लाख टन का कोटा बढ़ाया। मेरी अर्ज सुने, पाकिस्तान में 32 मिलियन टन गंदम पैदा होती है इस वक्त। अच्छा, उन्होंने 4 लाख टन बढ़ाया, लेकिन उस पे क्या होगा, उस पे भी बहुत बड़ा मसला है। मसला ये है कि फर्ज क्या, मेरा जिला खानेवाल है, खानेवाल की 4 तहसीलें हैं, 3 तहसीलें फूड डिपार्टमेंट पंजाब परचेज करती है, और सिर्फ एक तहसील है पास्को, मियां चलो, जिसको पास्को परचेज करती है। अच्छा। अब बाकी तहसीलों को तो एक बैग ना मिला, वो अगर कोटा बढ़ भी गया है तो उससे बाकी जो 3 ज्यादा मेजोरिटी काश्तकारों को उसका फायदा नहीं होगा। अच्छा। उन्हीं को फायदा होगा जिनके पास ऑलरेडी जो पहले वो कर रहे थे। ठीक है, अब ये कल से आपका एहतजाज शुरू होने जा रहा है खालिद साहब, ये अब इसका क्या लाहेअमल होगा? किन किन शहरों में आप किस किस नौयत का एहतजाज करेंगे? नहीं, कल हमारी मीटिंग है जी। कल मीटिंग में हम फैसला कर रहे हैं कि हमने आगे क्या करना है। अच्छा, और हुकूमत ये एहतजाज की आप फिर कॉल कल ही देंगे या कल ही सड़कों पर आ जाएंगे?
तो नहीं, कल हम फैसला करेंगे हमने इस्तेजाज किस तरह का करना है, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है। अच्छा, यानी कल तक का भी टाइम है हुकूमत के पास कि आप लोगों को एंगेज करे, अगर उनके पास कोई ऐसी ऑफर है तो वो दे। आप लोगों की डिमांड है क्या? अंगेज क्या करना, मैं चीफ मिनिस्टर से भी मिला हूँ, मैं फेडरल मिनिस्टर से भी मिला हूँ, मैं PM ऑफिस भी गया हूँ, मैं हर जगह पे मिल के आया हूँ। और इस वक्त तो मरियम नवाज साहिबा ने आपको क्या जवाब दिया फिर जब आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखे? तो जी, मुझे उन्होंने कहा था कि हम 3-4 दिनों में रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई यही हुआ कि कैबिनेट ने फैसला कर दिया कि हम नहीं परचेज करेंगे। देखिए, मुल्क का बड़ा नुकसान है। मैं आपको काश्त ज़राअत आपकी 3 साल पीछे चली गई। देखे ना, इन लोगों ने एक बोटी खाने के लिए बकरा हलाल कर दिया है। अच्छा। पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो भाई साहब, ये काबीना के फैसले के बाद फिर आपने मरियम साहिबा से नहीं राब्ता करने की कोशिश की? सर, मिलना कौन सा आसान होता है जी? हर रोज मैं उठ के जाके मिल तो नहीं सकता, इतने तो मैं पावरफुल नहीं हूं कि मैं फोन करूं कि CM साहबा मैं आ रहा हूं। पहले भी बड़ी मुश्किल से मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन बहरहाल अब हम सोच रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। साहब, उनके नजदीक तो ये मसला प्रायोरिटी पर होना चाहिए। ये हजारों लाखों किसानों का मसला है। ये मुल्क एक ज़राई मुल्क है। अगर पाकिस्तान का सर, नहीं सर, किसानों की बात ना करें। ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी का मसला है। पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे चली गई है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। सर, हमने सबक नहीं सीखा। आपको याद होगा 1.5 साल पहले हमने 24 खवातीन आटे की लाइनों में शहीद करवाई है। 24 खवातीन।